विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में सियासी उठापटक तेज। पूर्व सीएम और जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। 3 विधायकों के साथ एयर इंडिया के फ्लाइट से दिल्ली पहुंच रहे चंपई बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कर सकते हैं मुलाकात। बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है चंपई। लेबिन हेम्ब्रम के जरिए बीजेपी के संपर्क में है चंपई सोरेन। हेमंत सोरेन के जेल से रिहा होने के बाद चंपई सोरेन ने सीएम पद से दिया था इस्तीफा। 7 बार के विधायक हैं चंपई सोरेन। झारखंड में जारी सियासी हलचल पर बोले संजय राउत, झारखंड में मजबूत सरकार है, कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वहां चुनाव घोषित नहीं हुए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा, ये लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं और एक साथ 4 राज्यों में चुनाव नहीं करवा पाते। सीएम योगी आज बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्तियों की लिस्ट नए सिरे से जारी करने के लिए कहा। शिक्षक भर्ती के मामले पर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा। ट्वीट कर लिखा, दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करें। शिक्षा और युवाओं को बीजेपी अपनी आपसी लड़ाई से दूर रखे। अखिलेश ने ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार ट्वीट कर लिखा, अखिलेश का पीडीए बहुत बड़ा धोखा। सपा झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन। बीजेपी ही वर्तमान है और भविष्य भी। 2027 में फिर जीतेंगे। यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। कहा, यूनिफॉर्म या सेक्युलर सिविल कोड ना तो वांछित है और ना ही स्वीकार्य। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, यूसीसी लाने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ समझौता नहीं होगा। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना को लेकर प्रदर्शन। सड़क पर उतरा पीड़ित परिवार। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना के बाद अब भी तनाव जारी। आज भी इंटरनेट बंद। सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरे बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया था। इसके बाद से उदयपुर में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। उदयपुर हिंसा पर बोले सचिन पायलट, ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटने की जरूरत है। नासिक में शुक्रवार को हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया। भीड़ का फायदा उठाकर हिंसा भड़काते दिखे लोग। नासिक में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के मामले में पुलिस का एक्शन। अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी भी खंगाल रही है पुलिस। नासिक और संभाजीनगर हिंसा के मामले में बोले शरद पवार, बांग्लादेश हिंसा की प्रतिक्रिया भारत में होना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजगढ़ में नायब तहसीलदार को रेत माफियाओं ने कुचलने की कोशिश की। ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा करने पर नायब तहसीलदार को चालक ने फोन कर धमकाया। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। पूरे मामले की जांच जारी है। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने गए थे नायब तहसीलदार। लखनऊ में मुख्तार के गुर्गे की संपत्ति हुई कुर्क। गाजीपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। मुख्तार गैंग के रियाज की पत्नी निखत का प्लॉट हुआ कुर्क। मुनादी के साथ जमीन पर लगाया गया बोर्ड। मेरठ में 2 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या। पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया आरोपी। बरेली में दलित छात्रा से छेड़छाड़ और फायरिंग के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपी। गुंडा एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। दिल्ली के आश्रम में हिट एंड रन मामले में पुलिस ने मर्सिडीज कार सवार को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। दिल्ली के आश्रम इलाके में देर रात मर्सिडीज कार से टक्कर में एक साइकिल सवार की मौत हो गई थी। हादसे के बाद मौके से फरार हो गया था आरोपी। जम्मू कश्मीर के हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर गौरव गोगोई ने कहा, जो नेता एक देश एक चुनाव चाहते हैं, वो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ क्यों नहीं करवा पा रहे। गौरव गोगोई ने निशाना साधते हुए कहा, आप पूरे देश में एक देश एक चुनाव का प्रचार करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो खुद ही अपनी सुविधा को देखते हुए लोकसभा में 7 चरणों में चुनाव करवाते हैं। कर्नाटक के सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केस चलेगा। राज्यपाल ने दी मंजूरी। जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने का आरोप है। केंद्र में लैटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के विज्ञापन पर मायावती का ट्वीट। लिखा, सीधी भर्ती गैर कानूनी और असंवैधानिक है। ये बीजेपी सरकार की मनमानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने वाराणसी में विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। अधिकारियों से ली जानकारी। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी ने श्री राम लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी हिंदू अस्पताल में डायलिसिस डिपार्टमेंट का उद्घाटन किया। मरीजों से मिलकर हालचाल लिया। कानपुर में हादसे के बाद फिर से शुरू हुई रेल सेवा। कल साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक दुकान पर चाय बनाकर लोगों के साथ पी। हांसी से चंडीगढ़ आते वक्त रास्ते में रुके थे सीएम। असम के डिब्रूगढ़ में महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को बांधी राखी। कल देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। दिल्ली में रन फॉर द नेशन मैराथन का आयोजन। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई।